हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हाउ आर यू ऑल? आई एम ऑल्सो फाइन। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं जीके में नया कुछ। आज 31 जुलाई 2021 दिन शनिवार। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। विश्व के किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? थाईलैंड में। उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। चलते हैं जूनियर के सामान्य ज्ञान की ओर। रेशम का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। मेरिनो भेड़ों का जन्म स्थान किस देश में है? स्पेन में। भारत में कपास की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होती है? गुजरात में। सन 2020 में भारत के किस राज्य में गेहूं की पैदावार सर्वाधिक हुई? मध्य प्रदेश में। सन 2020 में भारत के किस राज्य में धान की पैदावार सबसे ज़्यादा हुई? पश्चिम बंगाल में। भारत में मसालों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? आंध्र प्रदेश में। और अंतिम में, भारत में दूध उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? पंजाब में। तो ठीक है बच्चों, सामान्य ज्ञान में इतना ही। अब चलते हैं नैतिक शिक्षा की ओर। नैतिक शिक्षा में आज कहानी हम लाए हैं धोबी का गधा। आइए सुनते हैं इस कहानी को। किसी एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। यही उसका दिन भर का काम था और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। गधा कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और समय के साथ साथ अब वह बूढ़ा हो गया। बढ़ती उम्र ने उसे कमजोर बना दिया था, जिस वजह से वह ज्यादा कपड़ों का वजन नहीं उठा पाता था। एक दोपहर धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने धोबी घाट जा रहा था। धूप तेज थी और गर्मी की वजह से दोनों की हालत खराब हो गई थी। गर्मी के साथ साथ कपड़ों के अधिक वजन के कारण गधे को चलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों घाट की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक गधे का पैर लड़खड़ाया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। अपने गधे को गड्ढे में गिरा देख धोबी घबरा गया। उसे बाहर निकालने के लिए जतन करने लगा, अर्थात प्रयास करने लगा। बूढ़ा और कमजोर होने के बावजूद गधे ने गड्ढे से बाहर निकलने में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। धोबी को इतनी मेहनत करते देख कुछ गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उस गड्ढे से बाहर गधे को नहीं निकाल पाया। तब गांव वालों ने धोबी से कहा कि गधा बूढ़ा हो गया है, इसलिए समझदारी इसी में है कि गड्ढे में मिट्टी डालकर उसे वहीं दफना दिया जाए। थोड़ा मना करने के बाद धोबी भी इस बात के लिए राजी हो गया। गांव वालों ने फावड़े की मदद से गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वह बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। गधा कुछ देर चिल्लाया, लेकिन कुछ देर बाद वह चुप हो गया। अचानक धोबी ने देखा कि गधा एक विचित्र हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वह अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। ऐसा लगातार करते रहने से गड्ढे में मिट्टी भरती रही और गधा उस पर चढ़ते हुए ऊपर आ गया। अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गधे को गले से लगा लिया। तो बच्चों, ये थी कहानी धोबी के गधे की। अब इससे हमको शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर मुश्किलों को पार करना चाहिए, और ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।